Hello friend, how are you? I hope you are doing well. I am Syam and you are most welcomed on our YouTube channel Syam GS Academy. Now let's go towards our topic. इससे पहले आज का अनमोल विचार, सारी दुनियादारी से अपना ध्यान हटा दो। सारी दुनियादारी से अपना ध्यान हटा दो। कौन क्या कर रहा है कुछ मतलब नहीं। सारी दुनियादारी से अपना ध्यान हटा दो और ख़ुद को अपनी कामयाबी में जुटा दो। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। दोस्तों, आज से 5 साल बाद जब आप कहीं जाएंगे तो वो आपकी इज्जत आपके ओहदे के हिसाब से, आप किस पोस्ट पर हैं उसके हिसाब से वो तय करेंगे कि आपको कितनी इज्जत देनी है। ये नहीं पूछेंगे बेटा पापा क्या करते हैं, केवल ये पूछेंगे कि बेटा आप क्या करते हो। तो दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्क्रीन को जूम करके देखो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 1935 या ऑप्शन नंबर डी 1 मार्च 1930। राइट आंसर, आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है फ्रेंड 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादन, यानी धन, भारत से जो धन निकल रहा था अंग्रेजों द्वारा गृह व्यय के रूप में जो बाहर जा रहा था, उसका प्रतिपादन किन्होंने किया? कौन से वो भारतीय अर्थशास्त्री थे जो उन्होंने पहले बताया कि भारत से ब्रिटेन द्वारा धन की निकासी हो रही है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए राजा राम मोहन राय, बी विवेकानंद, सी दादा भाई नौरोजी या डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने सर्वप्रथम धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इससे पहले तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा था कि आखिर कर क्या रहे हैं ये ब्रिटिश लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आरबीआई है, बैंकों का बैंक, इसका मुख्यालय कहां पर है? 4 ऑप्शन है फ्रेंड। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी चेन्नई में। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है बी, मुंबई में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय, हेड ऑफिस है। अब क्वेश्चन नंबर 4, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो संथाल विद्रोह का नेता था कौन था? ऑप्शन ए बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन सी दौलत सिंह या ऑप्शन डी सिद्धू और कानू। संथाल विद्रोह दोस्तों, ये कंपनी के ऑफिसर और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था, जो कि बिहार के भागलपुर के आसपास ये विद्रोह हुआ था। और इसका नेतृत्व, आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है सिद्धू और कानू। ये 2 जने थे जिन्होंने
संथाल विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। और इन्होंने पब्लिक को विश्वास दिलाया कि हमारे साथ भगवान साथ है हमारे, और हम इन साहबों को देश से बाहर कर देंगे लड़के। तो बहुत बड़ी इन्होंने एक पूरी यूनिटी बनाई और फिर इन्होंने हमला करना चालू कर दिया। पहले ज़मींदारों पर किया, उसके बाद सरकारी दफ्तर ऑफिस उन पे, आखिर में ये विद्रोह दबा दिया गया। कुछ रियायतें भी मिली इन्हें। फिर प्रश्न 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है उलुग खानी। उलुग खानी कौन से विद्रोह का पर्याय नाम है? इनमें से कौन सा विद्रोह है जिसे उलुग खानी नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी रंपा विद्रोह, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह, या ऑप्शन डी नील विद्रोह। इसका राइट आंसर, आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा भगवान भी बोला जाता है झारखंड, जो कि पहले बिहार में ही था। वहीं के राजमहल पहाड़ी के पास ये विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है सन्यासी विद्रोह कहां से संबंधित है? सन्यासी विद्रोह कहां से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, या ऑप्शन डी उड़ीसा। थोड़ा जूम करके आप ऑप्शन को देख सकते हैं और राइट आंसर पे क्लिक। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका है बंगाल, सन्यासी विद्रोह। दोस्तों सन्यासी विद्रोह के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं ये था क्या। दोस्तों इसमें कई सारे जैसे पदच्युत जमींदार और किसान तथा बुद्धिजीवी, ये लोग क्या करते थे, सन्यासी का भेष धारण करके टोली बना के घूमते थे और मौका मिलने पर हमला कर देते थे। किस पर? अंग्रेजों के अफसरों पर, पुलिस पर हमला कर देते थे। मतलब दुनिया के नज़र में सन्यासी बाबा बन के घूमते थे, लेकिन जैसे ही मौका मिलता था, आपने राम रहीम आसाराम बापू के बारे में तो सुना ही होगा, कुछ ऐसा ही करते थे। लेकिन उनका तो नेगेटिव रोल था, ये लोग थोड़ा पॉजिटिव वे में कर रहे थे। ये गवर्नमेंट से अपना जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से ये कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर है बंगाल। दोस्तों एक शेर बोला है अल्ताफ राजा साहब ने, बहुत अच्छा, ये हर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है अगर वो इसको गहराई से समझ के इसे फॉलो करे। तो मैं आपको सुना देता हूँ वो शेर। ज़र्रों में रह गुज़र के, ज़र्रों में रह गुज़र के चमक छोड़ जाऊँगा, ज़र्रों में रह गुज़र के चमक छोड़ जाऊँगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊँगा। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ददनी प्रथा किससे संबंधित थी? ददनी प्रथा। 4 ऑप्शन है दोस्तों इसमें। ऑप्शन नंबर ए कर प्रणाली से संबंधित, ऑप्शन बी अग्रिम रकम, ऑप्शन सी लगान, या ऑप्शन डी कृषि। ददनी प्रथा किससे संबंधित थी निम्नलिखित में से? आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर है अग्रिम रकम। ये अग्रिम रकम क्या था दोस्तों? ये नील, जो कंपनी लोग नील की खेती करवाते थे, तो वो ऐसा करते थे, किसानों को अग्रिम मतलब एडवांस में कुछ पैसे दे दिया करते थे, ताकि जब फसल होगी तो सारा फसल केवल किसान उन्हीं को देंगे। लेकिन इसमें बड़ा अन्याय होता था। वो बहुत कम पैसे में किसानों की फसल खरीद लिया करते थे और
नील का उत्पादन ज़बरदस्ती करवाया करते थे और धीरे धीरे उन्होंने ये रकम भी देना बंद कर दिया और मार पीट के किसानों की फसल हड़प लिया करते थे। इसके खिलाफ भी एक विद्रोह हुआ था जिसे हम लोग नील विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1860 के आसपास की बात है, बंगाल की कहानी है। ज़्यादातर जो है विद्रोह बंगाल की तरफ ही हुए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन है ना सभी एंट्रांस एग्जाम में आए हुए हैं। आप बीपीएससी में देख लो, स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं यूपी पीसीएस उनमें भी आए हुए हैं, प्लस एसएससी सीजीएल रेलवे लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 9, अरे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड हेस्टिंग, सी लॉर्ड कैनिंग या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर, आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा, इसका लॉर्ड कैनिंग। ये थे भारत के गवर्नर जनरल जब 1857 का विद्रोह चल रहा था। दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर 9, वीर कुंवर सिंह 1857 के महाविद्रोह में कहां का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह 1857 का जो विद्रोह हुआ था, महाविद्रोह, उस दौरान वो कहां का नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी अवध। इन चारों में से कौन से जगह का नेतृत्व कर रहे थे? कहां पर से वो इस आंदोलन को अंजाम दे रहे थे? बिहार वाले बच्चों को तो पता ही होगा, इसका राइट आंसर है बिहार। वीर कुंवर सिंह बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। प्रश्न 10, क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हम झांसी की रानी कहते हैं, उसका मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई तो उनके हस्बैंड ने दिया था नाम, उनके माता पिता ने जो नाम रखा था वो क्या था? ऑप्शन 4 है इसमें, स्वर्णकर्णिका, ऑप्शन बी चंद्रकर्णिका, ऑप्शन सी रत्नकर्णिका या ऑप्शन डी मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए स्वर्णकर्णिका, बी चंद्रकर्णिका, डी रत्नकर्णिका या ऑप्शन सी रत्नकर्णिका या ऑप्शन डी मणिकर्णिका। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है डी मणिकर्णिका। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे ये क्विज। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।